डियर स्टूडेंट्स, मैं शशिबाला शर्मा इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंजप्शन फंक्शन चैप्टर को ले रही हूँ और ये हम नेशनल इनकम के बाद सेकंड चैप्टर ले रहे हैं। कंजप्शन फंक्शन या उपभोग फलन। उपभोग फलन का मतलब होता है कि जो आय पर निर्भर करता है। हमारा उपभोग जो है वो आय पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपभोग का स्तर भी बढ़ता जाता है और आय घटती जाती है तो उपभोग का स्तर भी घटता जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो उपभोग फलन C = फंक्शन ऑफ Y, यानी कि C होता है उपभोग, Y बताता है इनकम को। इनकम बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, इनकम घटती है उपभोग भी घटता है। तो इस तरह से उपभोग में और आय में सीधा संबंध होता है और हम कह सकते हैं कि उपभोग आय का फलन है। लेकिन यहाँ पे एक बात को याद रखना होगा कि जो व्यक्तियों का उपभोग व्यय के लायक होता है वही आमदनी पर निर्भर करता है, क्योंकि आमदनी में से प्रत्यक्ष कर घटाए जाते हैं जिसमें व्यय करने लायक आय प्राप्त होती है जो उपभोग और बचत के बराबर होती है, यानी कि व्यय करने लायक आय Y = C+S। लेकिन जब हम विश्लेषण में सरकार और विदेशी व्यापार को शामिल नहीं करते तब वह व्यय योग्य आय स्वयं राष्ट्र की आमदनी और उत्पत्ति के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से उपभोग फलन जो है वो आय का फलन है, आय पर निर्भर करता है। उपभोग जैसे जैसे आय बढ़ती आती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता रहता है। उपभोग फलन के दो भाग हैं, एक तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC = C/Y। C बताता है कुल उपभोग को, Y कुल आय को बताता है। जैसे जैसे आय बढ़ती आती है वैसे वैसे APC कम होती जाती है। अब है नंबर 2, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC = ΔC/ΔY। डेल्टा C बताता है यहाँ पे उपभोग में परिवर्तन को और डेल्टा I बताता है आय में परिवर्तन को। MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो हमारी आय में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उस अतिरिक्त वृद्धि के कारण उपभोग में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है वो अतिरिक्त वृद्धि ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। हम इसे शॉर्ट में कहेंगे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उपभोग की उस वृद्धि को दर्शाती है जो आय में एक इकाई की वृद्धि के बराबर होती है। MPC हमेशा 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है, यानी कि इकाई से कम होती है और 0 से अधिक होती है। MPC इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। जैसे कि हम इस टेबल से ज्ञात कर सकते हैं। टेबल में आप देखिएगा हमने पहले कॉलम में आय को लिया है, दूसरे कॉलम में कंजप्शन को लिया है, तीसरे कॉलम में हमने औसत उपभोग प्रवृत्ति और नेक्स्ट कॉलम में हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ली है। आय वाले कॉलम में देखिए जब आय 0 है तो उपभोग 20 के बराबर है, 20 के बराबर है, क्योंकि आय 0 होगी तो भी व्यक्ति है उपभोक्ता है वो उपभोग तो करेगा ही करेगा। जैसे ही आय बढ़ के 50 रुपये हो जाती है उपभोग भी बढ़ के 50 रुपये हो जाता है। आय बढ़ के 100 हो जाती है उपभोग 80 के बराबर। आय बढ़ के 200 तो उपभोग 140, आय 300 तो उपभोग 200 के बराबर। आय बढ़ के 400 हो रही है तो उपभोग बढ़ के 260 हो रहा है और आय बढ़ के 500 रुपये होने पर उपभोग बढ़ के 320 के बराबर हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन APC देखिए जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति लगातार घटता जा रहा है। जब आय 0 थी औसत उपभोग प्रवृत्ति हमारी अनंत थी। आय बढ़ के 50 रुपये हो जाने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो गई है। 100 रुपये आय होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति घट के 0.8 हो गई है। 200 रुपये आय होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 और जब हमारी आय बढ़ के 500 रुपये हो जाती है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति घट के 0.64 ही रह जाती है। तो इस तरह से देखिए
देखिए हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति लगातार घटती जा रही है, और यदि हम इसे औसत उपभोग प्रवृत्ति को डायग्राम में शो करें तो इसका जो कर्व बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति देखिए कांस्टेंट है, कितनी भी आय में परिवर्तन हो जाए लेकिन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 ही है, और 0.6 होने के कारण 1 से तो कम है लेकिन 0 से अधिक है। तो इस तरह हमने देखा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, आय में परिवर्तन के साथ साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन औसत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के साथ साथ लगातार घटती चली जाती है। नेक्स्ट अपन ले लेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का चित्र और इनमें संबंध। देखिए पहले अपन लेंगे सबसे पहले APC = MPC, इसके बाद अपन ले लेंगे APC इज़ ग्रेटर देन MPC, और इसके बाद ले लेंगे हम नंबर 3 पे APC इज़ लेस देन MPC। ये अपन ले लेंगे कल।